हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोन मरी आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड पाठशाला में। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 फिजिक्स अध्याय 3 और अध्याय का नाम है हमारा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसमें जितने भी प्रश्न अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। आप देख भी सकते हैं, हमने यहाँ पर जितना भी प्रश्न को पूछा है सब जो है एग्जाम में पूछे गए, सभी के सभी जो आपके एक एग्जाम में एक ही बार नहीं बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि इसी को देख लीजिए, 2012, 14, 21 बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और यही प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने की ज्यादा संभावना भी होती है। तो बिना देर के चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, और अपने आप को ये इसमें आप जांच भी सकते हैं कि आपका जो है टोटल हमने यहाँ पर 30 प्रश्नों को शामिल किया है। तो 30 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं आप हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें वो भी पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी एक सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है 25 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर, दूसरा और तीसरा ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 2.5 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 सेंटीमीटर। अब इसको याद कैसे करना है? तो देखिए, मान लीजिए ये कोई नेत्र है। नेत्र का मतलब आंख है। एक वस्तु है जो कि यहाँ पर रखा हुआ है, एक वस्तु है जो कि यहाँ पर रखा हुआ है, दूसरा वस्तु है जो कि यहाँ पर रखा हुआ है। तो बोला गया है स्पष्ट दर्शन यानी कि स्पष्ट देखने के लिए अल्पतम दूरी। अल्पतम दूरी का मतलब न्यूनतम दूरी क्या होना चाहिए? मान लीजिए एक वस्तु यहाँ जो कि 10 सेंटीमीटर पर है। जो पहला वस्तु कितना सेंटीमीटर पर है? 10 सेंटीमीटर पर। दूसरा वस्तु जो है 25 सेंटीमीटर पर। तो जब नेत्र के ज्यादा पास रहेगा तो वस्तु जो है धुंधला दिखाई देगा। लेकिन 25 सेंटीमीटर अगर जो दूरी पर रखते हैं वस्तु, तो जो है वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए 25 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसी को बोलते हैं स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। अल्पतम दूरी भी उसी बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसको याद रखने का बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। देखिए, निकट दृष्टि दोष अगर आपसे पूछा जाए, देखिए एक होता है निकट, एक क्या होता है? निकट। और दूसरा क्या होता है? दूर। निकट और दूसरा होता है दूर। तो निकट दृष्टि दोष आपसे जब भी पूछा जाएगा तो निकट दृष्टि दोष में आपको याद रखना है अवतल लेंस। अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में आपको याद रखना है उत्तल लेंस। अब इसको याद कैसे रखना है? तो देखिए, निकट और दूर ये दोनों में बड़ा कौन है? तो निकट बड़ा है। अब यहाँ देखिए, अवतल और उत्तल ये दोनों में बड़ा कौन है? अवतल बड़ा है। तो जो बड़ा हो जाएगा बड़ा के साथ, जो छोटा हो जाएगा छोटा के साथ। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया है निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हमारा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके कारण बदलती है? जैसे में मान लीजिए हम एक वस्तु है, ये हमारा नेत्र है। मान लीजिए हम अभी जो है यहाँ की वस्तु को देख रहे थे, अब जो है हमें यहाँ की वस्तु को देखना है। तो पहले यहाँ देख रहे थे, अब हमें यहाँ देखना है। ये जो फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक बदला है, ये कौन बदलता है? ऐसा बदलने का काम कौन करता है? जैसे हम अगर कैमरा में देखते हैं, तो मान लीजिए कैमरा से, मान लीजिए कैमरा है, हम यहाँ की वस्तु को देख रहे हैं। अब चाहेंगे यहाँ की वस्तु को देखें तो हमको क्या करना पड़ता है? जूम करना पड़ता है। लेकिन आंख में जो है हम लोग देखने के लिए आंख के लिए जूम नहीं करना पड़ता है, हम कहीं की वस्तु को भी देख सकते हैं बिना जूम के। ये जूम करने का काम कौन करता है? यानी कि फोकस दूरी को परिवर्तन कौन करता है? पहले 10 मीटर था, मान लीजिए 10 मीटर है और ये अब हो गया 50 मीटर। तो ये जो फोकस दूरी में परिवर्तन हुआ, ऐसा कौन करता है? तो ऐसा आप क्या करते हैं? सिलियरी मांसपेशियां, जिसको हिंदी में बोलते हैं पश्चमाभी पेशियां। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? देखिए, विचलन और तरंगदैर्घ्य ये दोनों में जो है बड़ा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, तो अभी हम आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। एक होता है तरंगदैर्घ्य, एक क्या होता है? तरंगदैर्घ्य। एक होता है तरंग धैर्य और एक होता है विचलन। और दोनों का दोनों जो है उल्टा होता है। जिस रंग का तरंग धैर्य अधिक होता है, तो किस रंग का तरंग धैर्य अधिक होता है? लाल। जिस रंग का तरंग धैर्य अधिक होगा उसका विचलन कम होगा। आपको इतना याद रखना है कि जिस रंग का तरंग धैर्य अधिक उसका विचलन कम। तो इसमें पूछा गया किस रंग का विचलन कम होता है, तो जिस रंग का तरंग धैर्य अधिक होगा उसी का विचलन कम होगा। तो किस रंग का तरंग धैर्य अधिक होता है? लाल का। इसलिए किस रंग का विचलन भी कम होगा? तो लाल का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है, एक होता है प्रिज्म, आपने पढ़ा हुआ है इसी चैप्टर में। एक होता है प्रिज्म और ये हो गया श्वेत प्रकाश, ये हो गया श्वेत प्रकाश। तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर के गुजारा जाता है तो क्या होता है? 7 अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। और सातों रंगों की, इन सातों रंगों को जिस पट्टी पर उतारा जाता है, ये जो पट्टी हमने यहाँ पर बनाया है, इसी पट्टी को बोलते हैं वर्णपट या फिर तो स्पेक्ट्रम अंग्रेजी में बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका, ये जो जब तक नहीं रहेगा, त्रिभुज जैसा जो है, ये जब तक नहीं रहेगा तब तक स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा। इसलिए, और इस त्रिभुज जैसा का नाम क्या है? तो प्रिज्म इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म बोलते हैं। तो इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? प्रिज्म का उपयोग किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो देखिए,
आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसको शॉर्ट में भी बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के परिकिरण के कारण। लेकिन आपको इसको समझने की आवश्यकता है, हो सकता है अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तब तो जब आप समझ जाते हैं तो आप सब्जेक्टिव प्रश्न भी बना सकते हैं। तो देखिए मान लेते हैं ये हो गया हमारा पृथ्वी, पृथ्वी इसको और यहाँ पर बनाते हैं, मान लीजिए ये हो गया हमारा पृथ्वी और इसके ऊपर जो है कुछ परतें होती है, पृथ्वी के ऊपर जो है कुछ परत होता है, 5 परत होता है जिसको क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाहरी मंडल, ये सब का नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी के ऊपर जो परत होता है इसको बोलते हैं वायुमंडल, ये सब जो परत है इसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। तो जैसे सूर्य, ये हो गया हमारा सूर्य, ये हो गया सूर्य, तो सूर्य से जैसे ही प्रकाश का किरण आता है, ये सूर्य का प्रकाश किरण आ रहा है, तो वायुमंडल में जो है कुछ धूल, जलवाष्प, ये सब सूक्ष्म सूक्ष्म कण पाए जाते हैं और जब इससे प्रकाश का किरण टकराता है तो क्या होता है कि चारों दिशा में फैल जाता है, चारों दिशा में क्या होता है, फैल जाता है और इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परिकिरण। और इसमें जो नीला रंग जो है अधिक फैलता है, इसीलिए जो हमारी जब पृथ्वी से अगर जो कोई आसमान का रंग देखता है तो उसका रंग जो है नीला दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि नीला रंग का प्रकाश जो है अधिक फैल गया, इसलिए जो है आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो इसमें प्रश्न में हमारा पूछा गया है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों, क्योंकि मतलब किस घटना के कारण, तो प्रकाश फैल गया, तो प्रकाश फैलने का मतलब होता है प्रकाश का परिकिरण, परिकिरण का मतलब क्या होता है, फैलना, परिकिरण का मतलब आपको याद रखना है फैलना। अब चलते हैं, अब अगर जो इसमें सब्जेक्टिव पूछेगा तब क्या लिखिएगा कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, आपको ऐसे लिखना है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल एवं जल के सूक्ष्म कण से टकरा करके चारों दिशा में क्या होता है, फैल जाता है और इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। और इसी कारण आकाश का रंग कैसा, आकाश का रंग नीला क्यों दिखा देता है, क्योंकि नीला रंग क्या होता है, अधिक परिकिरणित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, क्यों, तो तारे टिमटिमाते नजर क्यों आते हैं, देखिए एक हम तारा बना लेते हैं, मान लीजिए ये हो गया तारा। अब तारा जो है आकाशीय पिंड और प्रकाशीय पिंड दोनों है, मतलब इससे जो है प्रकाश भी निकलता है और प्रकाश जब आता है तो सूर्य, ये जो हो गया पृथ्वी, तो इसके ऊपर जो 5 गो परत था जिसको वायुमंडल बोलते हैं, तो वायुमंडल में जैसे आता है तो कभी इधर हो जाता है प्रकाश किरण, कभी इधर हो जाता है, कभी इधर कभी इधर, इसलिए हमें लगता है कि तारा जो है टिमटिमाता नजर आ रहा है। तो जैसे वायुमंडल में आया तो इसका अपवर्तन हो गया, इसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, वायुमंडल में अपवर्तन हुआ इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, किससे होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया से होता है। आपको याद रखना है कि कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से होता है, ये हो गया नेत्र, जैसे ये हो गया नेत्र, ये जो बाहर की भाग जो होता है कॉर्निया, इसी से जो है प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है, अधिकांश प्रकाश, अधिकांश भाग जो है इसी से अपवर्तन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली के साइज को जो है आपके आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आइरिस को हिंदी में बोलते हैं परितालिका, आइरिस को हिंदी में क्या कहते हैं, परितालिका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी आइरिस का है तो आपने देखा होगा, जैसे आप किसी, मान लीजिए आप किसी कमरे में हैं, मान लेते हैं कि आप जो है किसी कमरे में और जैसे ही आप कमरे से बाहर जाते हैं और यहाँ पर जो है धूप है, यहाँ पर क्या है, धूप है, आप यहाँ पर जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद जो है जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो यहाँ की वस्तुओं को जो है देखने में आपको कुछ समय लगता है, जब तक यहाँ की जो हमारी जो आंख की जो सिलियरी मांसपेशियां हैं, जो पुतली हमारी आंख की, वो जब तक फैलती है नहीं तब तक यहाँ जो वस्तु को देखने में हमें समय लगता है। तो ये जो नियंत्रित करती है इसी को बोलते हैं परितालिका, यानी कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, परितालिका नियंत्रित करता है। इसको फिर से समझाते हैं, देखिए मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करेगा, तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला को बोलते हैं आइरिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं परितालिका। अब इसको समझिए, जैसे मान लीजिए आप जो है किसी रूम में, यह हो गया आपका रूम और इसमें जो है कुछ वस्तु जो है रखा हुआ है, कुछ वस्तु रखा हुआ है और आपको क्या करता है कि रूम से जो है कुछ समय के लिए बाहर चल जाते हैं। अब यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश था, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आप आ गए और कुछ समय के बाद जब बाहर रहते हैं, कुछ समय के बाद फिर से चल आते हैं कमरे में, तो जैसे आप कमरे में आइएगा तो वहाँ की वस्तु को जो है देखने में कुछ समय लग जाता है, मतलब जैसे ही आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो तुरंत वस्तु दिखाई नहीं देता, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। तो ये जो है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो पुतली है, जैसे हम अधिक कम प्रकाश से अधिक प्रकाश में जाते हैं तो पुतली जो सिकुड़ जाती है, पुतली क्या होती है, सिकुड़ जाती है। लेकिन जैसे हम कम प्रकाश से फिर अधिक प्रकाश से फिर हम कम प्रकाश में आते हैं तो धीरे धीरे जो है फैलने लगता है पुतली, जितना समय उसको फैलने में लगेगा उतना समय हमें वहाँ की वस्तुओं को देखने में लगता है। इसका राइट आंसर, और इसको नियंत्रित कौन करता है, इसको नियंत्रित करता है परितालिका, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है, तो नेत्र गोलक का व्यास होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर। तो इसको आपको याद रखना है कि नेत्र गोलक का जो व्यास है, व्यास का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी जो होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना कहते हैं। देखिए ये हो गया मानव नेत्र और ये हो गया एक प्रकाश लाते हैं हम लोग, एक प्रकाश गुजरते हैं, मान लीजिए ये जो है प्रकाश आ रहा है, तो जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है
उस भाग को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इस भाग को ही रेटिना बोलते हैं। ये जो भाग है इसी को क्या कहते हैं, रेटिना। तो जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं रेटिना, या हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछा था, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दृष्टि, दृष्टि का मतलब देखना, पटल का मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं जहां पर प्रतिबिंब बना। दृष्टि पटल यानी कि रेटिना, यानी कहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश में इसका नाम से ही पता चल रहा है इसको कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करेगा। तो पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला को बोलते हैं आइरिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं परितालिका। अब इसको समझिए, जैसे मान लीजिए आप जो है किसी रूम में है, यह हो गया आपका रूम, और इसमें जो है कुछ वस्तु जो है रखा हुआ है, कुछ वस्तु रखा हुआ है। और आपको क्या करता है कि रूम से जो है कुछ समय के लिए बाहर चल जाते हैं। अब यहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश था, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आप आ गए, और कुछ समय के बाद जब बाहर रहते हैं, कुछ समय के बाद फिर से चल आते हैं कमरे में। तो जैसे आप कमरे में आइएगा तो वहाँ की वस्तु को जो है देखने में कुछ समय लग जाता है। मतलब जैसे ही आप कमरे में प्रवेश करते हैं तो तुरंत वस्तु दिखाई नहीं देता, थोड़ा थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। तो ये जो है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी जो पुतली है, जैसे हम अधिक कम प्रकाश से अधिक प्रकाश में जाते हैं तो पुतली जो सिकुड़ जाती है। पुतली क्या होती है, सिकुड़ जाती है। लेकिन जैसे हम कम प्रकाश से फिर अधिक प्रकाश से फिर हम कम प्रकाश में आते हैं तो धीरे धीरे जो है फैलने लगता है पुतली। जितना समय उसको फैलने में लगेगा उतना समय हमें वहाँ की वस्तुओं को देखने में लगता है। इसका राइट आंसर, और इसको नियंत्रित कौन करता है, इसको नियंत्रित करता है परितालिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। तो नेत्र गोलक का व्यास होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर। तो इसको आपको याद रखना है कि नेत्र गोलक का जो व्यास है, व्यास का मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी जो होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना कहते हैं। देखिए ये हो गया मानव नेत्र, और ये हो गया एक प्रकाश लाते हैं हम लोग, एक प्रकाश गुजरते हैं। मान लीजिए ये जो है प्रकाश आ रहा है, तो जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे भाग को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। इस भाग को ही रेटिना बोलते हैं। ये जो भाग है इसी को क्या कहते हैं, रेटिना। तो जहां पर प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं रेटिना, या हिंदी में बोलते हैं दृष्टि पटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछा था, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दृष्टि, दृष्टि का मतलब देखना, पटल का मतलब आप ऐसे याद रख सकते हैं जहां पर प्रतिबिंब बना। दृष्टि पटल यानी कि रेटिना, यानी कहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर बनता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश में इसका नाम से ही पता चल रहा है, श्वेत का मतलब क्या होता है, 7। श्वेत का मतलब 7। इसमें कितने रंग हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 7 रंग होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंग धैर्य अधिक होता है। तो हमने आपको शायद पहले या दूसरे प्रश्न में बताया कि सबसे अधिक तरंग धैर्य किस रंग का होता है। तो सबसे अधिक तरंग धैर्य होता है आपके लाल रंग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है। यानी कि जो अभी हमने यहाँ पर प्रिज्म बनाया था, तो जो 7 रंग में जो विभक्त हो गया था, ये 7 रंग विभक्त हो गया था, तो इस घटना को क्या बोलते हैं। तो इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। याद कैसे रखना है, तो देखिए इसमें है वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग। विक्षेपण का मतलब होता है बिखरना, विक्षेपण का मतलब क्या होता है, बिखरना। यानी रंग जो है बिखरेगा, रंग क्या होगा, बिखरेगा। तो किस घटना में रंग बिखरता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 के किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए डिफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए हमने आपको पहले बताया, अगर आपसे निकट पूछे, निकट पूछेगा तो एक होता है दूर और तीसरा होता है जरा। तो निकट पूछेगा तो अवतल, उत्तर, और दूर दृष्टि दोष पूछेगा तो उत्तल, और जरा दृष्टि दोष पूछेगा तो आपको दोनों लगाना है। दोनों का मतलब होता है दिफोक्सी, दिफोक्सी का मतलब जिसमें दोनों हो। तो दिफोक्सी लेंस का उपयोग किसमें होता है, तो ये हो जाएगा आपका जरा दृष्टि दोष में, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, टिंडल प्रभाव कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। यानी टिंडल प्रभाव जो है किस घटना को दर्शाता है। तो देखिए टिंडल प्रभाव क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई, मान लेते हैं ये जो है कोई बर्तन है, और इसमें जो है पानी, ये जिसमें जो है कोई कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। इसमें कौन सा विलयन भरा हुआ है, कोलाइडी विलयन जो है भरा हुआ है। तो इसमें जो कोलाइडी विलयन के कुछ छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं। और जब प्रकाश की किरण इस कोलाइडी विलयन के कण से टकराता है, जब प्रकाश की किरण इस कोलाइडी विलयन के कण से टकराता है, तो टकराने के बाद क्या होता है, फैल जाता है। टकराने के बाद क्या होता है, फैल जाता है। और इसी घटना को बोलते हैं टिंडल प्रभाव, इसी घटना को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव जो है कौन सा घटना दर्शाया। तो देखिए प्रकाश क्या हुआ, फैल गया। फैलने का मतलब हमने आपको क्या बताया कि परिकिरण, फैलने का मतलब होता है परिकिरण हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कि वायुमंडल में प्रकाश का रंग, प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकिरणित होता है। तो इसको हमने आपको शायद पहले या दूसरे प्रश्न में बताया कि ये हो गया हमारा पृथ्वी। फिर से आपको बता देते हैं, ये हो गया हमारा पृथ्वी। इसके ऊपर जो परत होता है इसको बोलते हैं वायुमंडलीय परत। इसको क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय परत। और ये हो गया हमारा सूर्य। अब ये जो सूर्य से जो है क्या आएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा। जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो नीला रंग जो है अधिक परिकिरणित होगा। नीला रंग क्या होगा, अधिक परिकिरणित होगा।
तो नीला रंग के अधिक परिकिरणित होने के कारण आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, नीला। तो इसका इससे पूछा क्या गया कि वायुमंडल में प्रकाश के किस रंग का परिकिरण अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीले रंग का जो परिकिरण अधिक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो इसमें तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या है कि प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक कहाँ होता है, तो निर्वात में होता है। कितना होता है, तो 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि खतरे के निशान, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है, यानी कि खतरे के निशान जहां पर कोई मान लीजिए कोई डेंजर चीज है तो वहां पर जो है किस रंग का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो वहां जैसे खतरे का निशान पूछे या फिर तो रेलवे सिग्नल पूछे, दोनों प्रश्न जो हमें लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण दूरी से भी साफ साफ दिखाई दे देगा, इसलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर कितना होता है। आपने पढ़ा होगा कि जैसे मान लीजिए हमारा पृथ्वी है और यहाँ से जो है एक लाइन गुजरते हैं, इसको बोलते हैं क्षैतिज, क्षैतिज रेखा। सूर्य जो है यहाँ ही रहता है, सूर्य जो है यहाँ पर रहता है, लेकिन हमें लगता है कि सूर्य यहाँ है। जब सूर्यास्त होता है, जब सूर्योदय होता है या फिर सूर्यास्त होता है, दोनों में स्थिति में सेम घटना होता है। जब सूर्य यहाँ रहता है, लेकिन हमें लगता है क्या है कि सूर्य जो है यहाँ पर है, सूर्य कहाँ है, यहाँ। तो ऐसा किस घटना के कारण होता है, ऐसा होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जब यहाँ से सूर्य का प्रकाश जब यहाँ टकराता है तो यहाँ पर जो वायुमंडल में क्या होता है, परत होता है, जिसके कारण हमें जो है लगता है कि सूर्य कहाँ है, यहाँ रहता है, यहाँ पर, लेकिन रहता है यहाँ पर, लेकिन हमें दिखाई कहाँ देता है, यहाँ पर दिखाई देने लगता है। तो ये जो है कितना देर पहले दिखाई देता है, यानी कि कितना समय के पहले जो है इन दोनों के बीच में जो है कितना अंतर होता है, ये 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है। सूर्य यहीं रहता है लेकिन उसके 2 मिनट पहले ही जो है हमें यहाँ दिखाई देने लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर पूरा पूरा पूछेगा तो 2 मिनट 8 सेकंड, क्या बताना है आपको, 2 मिनट 8 सेकंड, लेकिन आपको सिर्फ ऑप्शन में 2 मिनट दिया है, तो इसी पर हम लोग मार्क करके चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को परिकिरणित करते हैं, यानी कि अति सूक्ष्म जो है किस प्रकाश को अधिक परिकिरणित करता है। तो इसका भी वही आंसर हो जाएगा, जो पृथ्वी होता है और उसका जो वायुमंडल है किस प्रकाश को अधिक परिकिरणित करता है, तो नीले रंग को अधिक परिकिरणित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीले रंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है। तो यहाँ आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए यहाँ पर विद्युत है, क्या है, विद्युत यानी कि करंट। तो करंट कौन उत्पन्न करेगा, सेल यानी कि बैटरी होता है, सेल यानी कि क्या होता है, बैटरी। तो बैटरी से ही क्या है, करंट आएगा। तो विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करेगा, तो जिसमें सेल रहेगा उसी पर टिक करना, यानी कि प्रकाश सुग्राही सेल, आपको ऐसे याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है। तो एक एंगस्ट्रम का मान होता है आपके 10 के पावर माइनस 10 मीटर। इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का है कि प्रकाश का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम होता है। तो प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक किसके लिए होता है, तो देखिए एक होता है तरंगदैर्घ्य, और तरंगदैर्घ्य और अपवर्तनांक जो है दोनों समानुपाती होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक उसका अपवर्तनांक भी अधिक। तो किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, लाल का, इसलिए किस रंग का अपवर्तनांक भी अधिक होगा, तो लाल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर जैसे मैं पूछता कि क्वेश्चन नंबर 25 क्या है हमारा, कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में जो है किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र जो है किस प्रकार का व्यवहार करता है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। ये जो हमारा नेत्र है, तो यहाँ पर जो प्रकाश की जो आता है तो उसको नियंत्रित कौन करता है कि कितना प्रकाश जाएगा। तो इसको नियंत्रित करने वाला को बोलते हैं पुतली। पुतली नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश जो है अंदर प्रवेश करेगा। अगला प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह होते हैं। एक साधारण प्रिज्म में जो है टोटल 5 सतहों से मिलकर बना होता है। देखिए आपको बना करके दिखा देते हैं, ये हो गया प्रिज्म, ये क्या हो गया, ये हो गया प्रिज्म। इसमें टोटल 5 सतह, देखिए एक तो हो गया जो हमने सबसे पहले बनाया था, मान लीजिए जैसे ये 3 कॉपी से मिलकर बना हुआ, ये हो गया साइड में, ये पहला हो गया, 2 हो गया, दूसरा 2 कॉपी जो ऐसे रखा हुआ है, और नीचे में जो है ये तीसरा कॉपी है, और ये हो गया उधर जो त्रिभुज जैसा हो गया चौथा, और ये हो गया 5 भाग। तो टोटल कितने सतह हो गया, 5 सतह होते हैं, जिसमें से 2 को तो त्रिभुजाकार हो गया, बाकी 3 को आयताकार हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता। तो वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता, जैसे वायुमंडल है यहाँ पर, पृथ्वी हम बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के पास क्या है, वायुमंडल है, उसका अपना वायुमंडल है, जिसके कारण प्रकाश किरणें जब आती है तो क्या होती है, प्रकाश किरणें जब आती है तो प्रकाश किरणें जैसे ही आती है तो फैल जाती है, यानी कि प्रकाश का परिकिरण हो जाता है, जिसके कारण पृथ्वी का जो आसमान का रंग है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अगर जो वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश किरण नहीं फैलती, जिसके कारण प्रकाश किरण जब फैलवे नहीं करता तो फिर काला दिखाई पड़ता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो जब नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाती है तो फिर दूरदृष्टि दोष जो है रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष बनता है आपके, इंद्रधनुष आपको वैसे याद रख सकते हैं कि इंद्रधनुष में टोटल कितना रंग बनता है? इंद्रधनुष बनता है 7 रंग। तो 7 रंग जो है किसमें बनता है? तो 7 रंग बनता है आपके प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में कितना रंग बनता है? 7 रंग। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो उम्मीद करता है आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर जो इस चैप्टर से आपका जो कोई सा भी अगर आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर जो चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर जो है डेली यहाँ पर आपको बिहार बोर्ड 2027 की पूरी तैयारी कराई जाती है सभी सब्जेक्ट का। ऐसे ही करके हम लोग VVI क्वेश्चन जो भी बन सकता है चैप्टर वाइज जो यहाँ पर हम लोग करवाने वाले हैं।